नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संगम नगरी प्रयागराज दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल ने की अगवानी। लॉ कॉलेज और हाईकोर्ट की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ली पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। चुनाव संगठन, निर्माण और पार्टी के अभियानों पर हुई चर्चा। बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज आज। जेपी नड्डा अभियान में देंगे बूथ जीतने का मंत्र। मुख्यमंत्री समेत 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ेंगे। प्रदेश में बनाए गए 27,700 शक्ति केंद्र। बुखार से तप रहा है उत्तर प्रदेश। 24 घंटे में डेंगू के 263 नए मामले। फिरोजाबाद में मिले सबसे अधिक 170 संक्रमित। यहां 5 मरीजों की गई जान। यूपी के बहराइच में 2 बच्चों की निर्मम हत्या। गन्ने के खेत में शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं। यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाजपा ने यूपी चुनाव को लेकर अपने बूथों को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भाजपा आज यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 27,000 से अधिक शक्ति केंद्रों को संबोधित कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनता है। गौरतलब है कि कार्यक्रम पहले 27 अगस्त को प्रस्तावित था, पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की वजह से स्थगित किया गया। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे और लोगों को मतदान के लिए बूथ तक लाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी उपस्थित रहेंगे। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो गई है। लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी बैठक ले रही है। चुनाव संगठन, निर्माण और पार्टी के अभियानों पर गहन चर्चा हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक पदाधिकारी से फीडबैक फिलहाल ले रही है। संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ जमीनी रुझानों पर भी चर्चा हो रही है।
प्रयागराज के संगम तट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियां त्रिवेणी संगम में प्रवाहित की गई। इस दौरान उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबूजी के सभी परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे कल्याण सिंह जी के साहसिक कदम के हमेशा कायल रहे। बाबूजी के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम आज आदरणीय राजू भैया, जो हमारे एटा के लोकप्रिय सांसद भी हैं और पूज्य बाबूजी के सुपुत्र हैं, और राजू भैया राजवीर सिंह जी के नाम है, लेकिन राजू भैया के नाते सब आदर से संबोधित करते हैं। आपके पुत्र और हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह जी और छोटे पुत्र भी और भाभी जी और सभी परिजन, यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री वी एल वर्मा जी भी और सब उस क्षेत्र के भी विधायक, और आज यहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी विधायक आए। दो बाबूजी की कार्यस्थली रही थी बुलंदशहर और एटा, वहाँ पे विसर्जन हो गया। बाबूजी का बहुत बड़ा एक सपना था राम मंदिर का। कल हम पूरा परिवार जाकर अयोध्या में भी सरयू माता के चरणों में बाबूजी की अस्थियाँ विसर्जित करके आए हैं, और आज हम लोग यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में हैं। 16 तारीख को हम लोग जाएंगे हरिद्वार। तो वहीं प्रियंका गांधी के लखनऊ के कार्यक्रम को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि प्रियंका गांधी ने सलाहकार समिति, सिलेक्शन कमेटी और महिला यूथ अल्पसंख्यक संगठनों की समीक्षा बैठक ली है। वहीं उनकी बैठक लगातार जारी है, जो कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। वहीं प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से मिशन यूपी में जुट गई हैं। देखिए, रणनीति तो अभी शीघ्र ही एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसकी आधिकारिक सूचना आपको मिल जाएगी। वो भी हमारे रणनीति का हिस्सा है। हम हर घर तक पहुंचे हैं, पहुंचने की कोशिश की। अभी 75 घंटे गांव देहात में किसानों के बीच में, वार्डों में, मोहल्लों में, उन्हीं के बीच में रह करके, खा करके, सो करके, सुख दुख बांट करके हमने बिताई। अब 12 दिन का कार्यक्रम और शुरू होने जा रहा है। इसकी विधिवत सूचना आपको दी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने में जुटी है। जहां पिछले दोनों बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर ब्राह्मण समाज को साधने में जुटी थी, तो वहीं भाजपा ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर बस्ती के हरैया विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद शामिल होंगे। आज हमारे प्रदेश संगठन द्वारा हरैया में विकासखंड प्रांगण में बौद्धिक सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और हम सब लोग जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आएंगे, उनके विचार को सुनेंगे। कैसे उनके विचार राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे प्रदेश को कर सकते हैं, कैसे हमारी हरैया विधानसभा को प्रेरित कर सकते हैं, कैसे उनके विचार हम सबके काम आ सकते हैं, उसी के लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। अब खबर यूपी के हापुड़ से, जहां राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिला इकाई के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय संरक्षक व भारतीय सेना के पूर्व उपसेनापति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल बनने पर बधाई दी। ज्ञानेंद्र त्यागी ने बताया कि जिले के शहीद परिवारों, पत्रकार बंधुओं और प्रमुख समाज सेवियों का सम्मान भी कार्यक्रम में किया गया। कानपुर देहात के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मासूम को लापरवाह पूर्वक एक्सपायरी डेट का डीएनएस फ्लूइड चढ़ाने के मामले में एवन टीवी ने खबर दिखाई थी, लेकिन अब इस खबर का बड़ा असर सामने आया। इस मामले में हुई जांच में 3 कर्मचारी दोषी पाए गए। डीएम की ओर से दिए गए आदेश के बाद ये जांच की गई और बताया गया कि भारी लापरवाही इसमें हुई है। एसीएम अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने मामले में जांच करते हुए 2 स्टॉक नर्स और फार्मासिस्ट की बड़ी लापरवाही उजागर की है। बता दें कि इसके बाद सीएमएस ने नर्सों के निलंबन के लिए शासन को पत्र लिखा, साथ ही स्टोर के मुख्य इंचार्ज की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई है। जानकारी है कि इसके बाद इमरजेंसी में तैनात स्टोर इंचार्ज
इंचार्ज स्टाफ नर्स सहित मुख्य इंचार्ज इंद्रपाल भाटिया पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि मासूम के पिता ने इस लापरवाही को उजागर किया था, जिसके बाद डीएम हरकत में आए और मामले में जांच कराने के आदेश दिए। तो यूपी के बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या की जानकारी। गन्ने के खेत में दोनों के शव पड़े मिले और शव मिलने से सनसनी फैल गई। गला रेत कर दोनों बच्चों की निर्ममता से हत्या की गई। फिलहाल मृतक बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव मिलने की सूचना पाते ही पुलिस पहुंची है मौके पर। फखरपुर के बसंता पुरवा गांव का ये दर्दनाक मामला है। अभी तक ये फकरपुर थाना क्षेत्र के गजादरपुर गांव है, उसका एक फकरपुर थाना क्षेत्र के गजादरपुर गांव है, उसका एक पुरवा है बसंतापुर। वहाँ पे गन्ने के खेत में एक लड़की और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति 2 व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गांव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, अति शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। जालौन में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे एक 42 वर्षीय अधेड़ की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस जानकारी मिली कि पति उसे जगाने के लिए जब पहुंची, लेकिन खून से लथपथ पति को देखकर कोहराम वहां मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एट कोतवाली पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना एट कोतवाली क्षेत्र में आने वाले एगई कला गांव की है। यहाँ रहने वाले रामसेवक रात में खाना खाने के बाद चारपाई पर सोए थे। इसी दौरान रात्रि में अज्ञात लोगों ने उस पर हमला बोला और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही एट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार दिवाकर फॉरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा नाम राम लखन नाम है, पिताजी का नाम स्वर्गीय नाथुरा में। सर, ये जो घटना आपके गांव में हुई है, क्या है, मतलब कौन है और आपकी? ये हमारा लड़का था, रामसेवक नाम है इसकी उम्र करीब 43 साल है। और घटना के बारे में अभी क्लियर नहीं हो पाया किसने क्या किया। गोली मार दी, उसमें एक्सपायर हो गया लड़का। सुबह देखा तब क्या नाम से जानकारी हुई कि गोली मार दी किसी ने। घर पे थे लेकिन जानकारी नहीं हो पाई ना, रात में आवाज़ की नहीं आ पाई हम लोग नहीं। कितने समय की घटना है ये रात में अज्ञात समय में घटना है। खबर यूपी के कानपुर देहात से, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ में ले जा रही बच्चे को गंभीर चोट आई है। कानपुर उसे रेफर किया गया है। बता दें कि मायके से अपने घर लौट रही थी स्कूटी सवार महिला। घटना रसूलाबाद थाना क्षेत्र के निराला नगर गांव के पास की है। तो यूपी के बाराबंकी में एएनएम की लापरवाही पर मासूम पर ये भारी पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लापरवाही यहां पर एक बार फिर से देखने को मिली। संदिग्ध परिस्थितियों में 4 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि 2 हफ्ते पूर्व ही बच्चे का टीकाकरण कराया गया था और टीकाकरण के बाद शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। परिजनों ने अब एएनएम पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि कोतवाली बदोसराय में शिकायत एक दर्ज हो चुकी है। सीएचसी अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी। ये सब जो ना टीका स्कूल में लगवाए थे आशा बहू बलवा के, और का दूसरे दिन ये पक गया टीका। तो टीका पकने कारण जो ना है अस्पताल चिरौली बहुतपुर में दिखाए तो कहीं कि महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा सर। वो ठीक नहीं हुआ सर, वो खत्म हो गया बच्चे। यूपी के अमरोहा स्थित सुनपुरा गांव में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत व्याप्त थी। ऐसे में पैंथर के आतंक से परेशान ग्रामीणों की गुहार पर वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाकर पैंथर को रेस्क्यू किया। इधर पैंथर के पिंजरे में कैद होने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम पैंथर को लेकर रवाना हुई।
उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह का आज जन्मदिन है। ऐसे में शुभचिंतक उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सुषमा सिंह महिलाओं को और समाज से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त 1979 को जन्मी सुषमा सिंह 42 साल की हो गई है। सुषमा सिंह 6 अगस्त 2018 से उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के साथ ही दर्जा प्राप्त मंत्री और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी है। सुषमा सिंह अपने तेज तरार स्वभाव और काम के प्रति सजगता की वजह से काफी चर्चा में रहती है। सुषमा सिंह के कामकाज को लेकर कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। सुषमा सिंह की स्पष्टवादी नीति के चलते सरकारी तंत्र के अधिकारी हो या किसी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी में उनका खौफ देखा जा सकता है। सिंह प्रदेश के सभी जिलों में समय समय पर महिलाओं के लिए जनसुनवाई का कार्यक्रम करती हैं। यूपी के महराजगंज में वायरल बुखार सहित अन्य संक्रामक रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में बीमारियों से संबंधित कुल 31 मरीज भर्ती हैं, जिसमें बुखार के 12 और इन्फ्लुएंजा का 1 मरीज एडमिट है। तो वहीं डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान कई प्रकार की लापरवाहियां भी देखने को मिल रही है। जी हां, अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से ज्यादातर मरीज जमीन पर लेटकर अपना इलाज कर रहे हैं, जबकि बच्चों के वार्ड में एक ही बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि बाढ़ का पानी जब उतरता है तो जो नमी रह जाती है और जो गंदगी रह जाती है, उसकी वजह से संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों को अवगत कराया गया है कि जैसे ही बाढ़ का पानी उतरे विस्तृत रूप से साफ सफाई कराएं। वहाँ पे नालियों की साफ सफाई और गलियों की साफ सफाई, साथ ही अगर झाड़ झंखाड़ बढ़े हुए हैं तो उनकी कटाई, और सब जगह कीटनाशकों के छिड़काव करेंगे, चूना, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का छिड़काव करेंगे। साथ ही जो ऐसे गांव रहे हैं जहां पे बाढ़ का खतरा ज़्यादा रहा है पहले, वहां पे फॉगिंग भी कराएंगे और साथ ही विस्तृत साफ सफाई जरूर कराएंगे वहां पे टीम लगाकर। इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं और वो काम कई जगहों पे शुरू भी हो गया है। समस्त जगहों से वो फोटो भी मंगवाए जा रहे हैं। खबर अब यूपी की झांसी से, जहां हैदराबाद से नई दिल्ली जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस में हथियारों से भरे 2 बैग मिलने से हड़कंप मच गया। हथियारों से भरे बैग मिलने की सूचना पाकर आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बैग कब्जे में लिए। इस बैग में 5 SBBL गन, 23 कारतूस, मोबाइल और सिक्योरिटी कंपनी के कार्ड उपस्थित मिले हैं। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। देवा कोतवाली पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आई। जी हां, मुजीबपुर शेखपुर गांव में बदमाशों ने तांडव मचाया। एक मारपीट के दौरान बुजुर्ग महिला चंद्रावती की मौत पुलिस में सामने आई है। महिला के घायल दोनों बेटों और बहू का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि मारपीट के बाद बदमाशों ने पीड़ित परिवार के साथ लूटपाट भी की थी और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है और उसे रवाना किया है। जनपद बाराबंकी में थाना देवा क्षेत्र में एक मुजीदपुर शेखपुर गांव में एक गांव के बाहर एक मकान है, जहां पे रात में 3-4 बजे के आसपास कुछ लोग घुस के आए, जिसमें इन लोगों ने घर में जो सोए हुए लोग थे, एक वृद्ध महिला चंद्रावती और उसके लड़के और 2 लड़के और उसकी बहू, इन तीनों को मारा, लिपटिस के डंडे से मारा और उसके बाद घर में लूटपाट किया। यूपी के कानपुर देहात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बुर्का पहनकर एक युवक जिला महिला चिकित्सालय पहुंच गया। इस दौरान डॉक्टरों को शक होने पर युवक को टोका गया तो वहीं अस्पताल में बने इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागने लगा। इधर बुर्का पहन भागते युवक को देखकर अस्पताल में भगदड़ मच गई। ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। संज्ञान में ये आया है कि एक जो है हमारे यहाँ अकबरपुर CSC है, यहीं पे जिला अस्पताल के थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गजाला उनका ड्राइवर है वो बेसिकली, तो वो मुस्लिम हैं।
तो उन्होंने ऐसा सूचना मिली कि वो महिला का ड्रेस पहन के और महिलाओं के बीच में वो चले गए थे। जैसे महिला जो वहाँ थी, हमारी कुछ कर्मचारी थी और कुछ बाहरी के लोग थे, उनको जैसे आशंका हुआ तो जब टोका टोकी हुई तो भागने की कोशिश किया, तो वहाँ पे उन लोगों को पकड़ लिया गया और पकड़ के उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस में उसकी कंप्लेंट भी कर दी गई है। लखीमपुर खीरी जिले के विकास खंड निघासन की ग्राम पंचायत खैरीगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी हर रोज देर से आते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी के देर से आने के चलते स्कूल के गेट पर ताला लगा होता है, तो ये बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल की बाउंड्री वॉल को कूदकर स्कूल में प्रवेश करने के लिए मजबूर है। बाउंड्री वॉल कूदकर स्कूल जा रहे बच्चों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं गुरुजी की लापरवाही स्कूल पर आने वाले बच्चों पर भारी पड़ सकती है। रायबरेली जिले के डिघौरा गांव में दबंगों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। मामूली सी बात पर जमकर यहां पर लाठी डंडे बरसे, कुल्हाड़ी चली, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। इसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसको देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बता दें कि यहां पर 2 लोगों का इलाज चल रहा है, तो साथ ही एक ही हालत को नाजुक देखते हुए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में उसे रेफर किया गया। नामक गाँव में 2 पक्षों में आपस में कूड़े को हटाने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। और पुलिस ने मौके से एक को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में खोड़ा में 3 साल का एक मासूम बच्चा गहरे नाले में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस जानकारी के अनुसार दिल्ली से सटे खोड़ा के नाले में बच्चे के गिरने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। तभी थाना प्रभारी असलम खान और खोड़ा नगर पालिका का पूरा दलबल अपनी मशीनरी के साथ पहुंचा और नाले के दोनों ओर से उसे बंद करने के बाद उसमें से पानी निकालने की कवायद शुरू हुई। पालिका के गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को नाले से बाहर निकाला। उस समय तक बच्चे की सांसें चल रही थी। आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर से मौके पर बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं का जमावड़ा लग गया। तो वहीं बच्चे की मौत के बाद जनता का गुस्सा दिल्ली की सरकार पर फूट पड़ा, जिसे पालिका अध्यक्ष रीना भाटी और एसडीएम विनय कुमार सिंह ने शांत कराया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।